സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരെ ഷൂ എറിഞ്ഞ അഭിഭാഷകൻ ഡോക്ടർ രാകേഷ് കിഷോർ ചേരുകയാണ് 24-നൊപ്പം. സർ, യു ഹാവ് ത്രോൺ ഷൂ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ CJA ऑफ इंडिया. हु इज दलित? डू यू रिग्रेट फॉर योर एक्ट? सबसे पहले तो मैं ये रिग्रेट करता हूँ कि जो भाषा आपने पहले बोली मैं समझ नहीं पाया, और कल कोर्ट में जो भी हुआ उसको आप बस ये समझिए कि जो परमात्मा की आज्ञा थी, अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव वर्कड, सो आई डोंट नो व्हाट आई हैव डन, आई हैव नॉट डन, दैट इज़ अनदर थिंग, दैट इज़ इमैटीरियल आल्सो. बट द मेन थिंग इज़ कि 16 सितंबर को जो CJI गवई साहब ने एक याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई थी कि खजुराहो MP में एक 7 फीट की विष्णु भगवान की मूर्ति है, जो जिस समय आक्रमणकारी आए थे दूसरे देशों से, उन्होंने उसे बीहेड कर दिया था. उसे ही नहीं, तमाम मंदिर आप हिंदुस्तान में पाएंगे जो खंडित हैं. गणेश जी हैं तो सूंड गायब है, देवी जी हैं तो हाथ गायब है, वक्षस्थल गायब है, उनके कटे हुए हैं. तो ये उस मूर्ति को मैंने भी 3-4 दफ़े लाइफ में देखा है, उसके सामने बैठ के थोड़ी देर रोया भी हूँ. तो उसके खिलाफ उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि जाओ और उस मूर्ति से ही कहो कि वो कुछ करे. तो ये मजाक था. उस मूर्ति से ही प्रेयर करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, मैं कोई ऑर्डर पास नहीं करूँगा, वहीं जाके मेडिटेट करो. तो ये मुझे भी लगा ये मजाक है, और फिर बाद में मुझे जो आगे आई वो मैंने किया. अच्छा, उन्होंने इसका अगले दिन क्लैरिफिकेशन दिया. हम वहाँ भी मान गए, क्योंकि हम सनातनी हिंदू बहुत टॉलरेंट कौम है, इसीलिए हम हजारों सैकड़ों साल सबके गुलाम रहे हैं. अब उन्होंने मॉरिशस में 3 दिन पहले फिर एक बात कह दी कि बुलडोज़र से देश नहीं चलेगा. इसका इशारा भी मैं समझता हूँ. बुलडोज़र आपको मालूम है आजकल कहाँ चल रहा है. बरेली का ही मैं रहने वाला हूँ, वहीं पढ़ा लिखा हूँ, वहीं बड़ा हुआ हूँ. उस समुदाय ने, दूसरे समुदाय ने जो सरकारी संपत्तियां हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, उन पे कब्जा करके बड़े बड़े मैरिज हॉल, बहुत सारे मॉल, बहुत सारे होटल्स बना रखे हैं. अगर उनको योगी जी जो है रिक्लेम करके गवर्नमेंट को दिलवा रहे हैं दोबारा, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके खिलाफ बोल दें कि बुलडोज़र से नहीं चलेगा. फिर क्या चलेगा, कैसे चलेगा? आपने एक एग्जाम्पल और देता हूँ. हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन थी, रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ बनी, वो भी मेरी देखी हुई है. उसके ऊपर 3 साल पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई इस पे स्टे है. वो आज तक रेलवे की ज़मीन रेलवे को वापस नहीं मिली. एक छोटा सा केस था नुपुर शर्मा का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपने माहौल देश का ख़राब कर दिया. वो लड़की, उसने कोई गलत बात किसी के लिए नहीं बोली थी, जो सच्चाई है वो बयान की थी. और उसके बाद वो लड़की अब कहाँ है, छुपी छुपी घूम रही है. क्यों? क्योंकि दूसरे समुदाय ने कह दिया सर तन से जुदा. आपने सर तन से जुदा कहने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, उस लड़की को ज़मीन दोज होना पड़ा. ये डबल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है. लेकिन आपको 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको जानता होगा जो सुप्रीम कोर्ट इज होल्डिंग अप द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विल नॉट, देयर इज नो प्लेस फॉर एनी रिलीजियन, इवन इन सनातन और गॉड इन कोर्ट रूम. I don't think you are correct. Sanatan Dharma is an oldest, ancient possible religion. You can say that is not religion, way of life. I don't argue with that, because this is not the point today to discuss. This is not a point to discuss. और जो फिर भी किसी दूसरे के लिए बोलने से पहले सुप्रीम कोर्ट इतनी बड़ी अथॉरिटी है, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को थोड़ी अपनी गरिमा, थोड़े अपनी लिमिट में रहना चाहिए. ये नहीं कि जो मन में आ रहा है वो बोल दे रहे हैं आप. एक धर्म के लिए दूसरे धर्म को आप सर आँखों पे बिठाए हुए हैं. हमारी जलीकट्टू पे भी आप इंटरवेंशन करते हैं. हमारे दही हांडी की हाइट कितनी होनी चाहिए, उनके ताज़िए पे, सॉरी, उनके किसी भी चीज़ के ऊपर आप कोई आपत्ति कभी नहीं रेज करते हैं. वो सरतन से जुदा सड़कों पे कहते हैं, आप कुछ नहीं करते हैं. ये अच्छा नहीं लगता. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लास्ट वर्ड. कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर उस कॉन्स्टिट्यूशन की अनदेखी हो रही है. अब कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे होते तो इस तरीके की बातें नहीं करते तो ऑर्डर में भी लिखते. अपने कह दिया भरी सभा में, इतने लोगों के सामने आपने उसका रिडिकुल कर दिया उस एक सनातन धर्म को, और ऑर्डर में लिखा नहीं. वाई?
क्यों किया आपने ऐसा? आप संविधान आखिरी वर्ड है ना आपके लिए, तो संविधान पे चलिए कि हर धर्म को आज़ादी है, केवल सनातन धर्म को आज़ादी नहीं है। आप जल्लीकट्टू पे भी रोक लगाएंगे, आप दही हांडी की हाइड भी करेंगे, दूसरे किसी धर्म पे लगा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं, आप कैसा संविधान मेंटेन कर रहे हैं। आप संविधान को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए हर जुडिशरी के, हर एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी को। लेकिन सर, सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट होप फॉर क्रॉस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट? मुझे तो ये लगता है सुप्रीम कोर्ट, संविधान, इन सब के ऊपर एक सत्ता है जो परम परमात्मा की सत्ता है, मैं उसको मानता हूँ। मैं ये नहीं, आप इसके बाद आप ये अपना प्रश्न मेरे मुंह में मत डालिएगा कि इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते। मैं संविधान की, इस देश में जुडिशरी की बहुत तहे दिल से उनकी प्रार्थना करता हूँ, उन्हें बहुत अच्छा मानता हूँ। थोड़े से संशोधन की जरूर है जो मुझे लगती है। That means it was a personal protest. Why it was a personal? I have not done anything personal. सनातन सबसे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप सनातनी हैं मुझे नहीं मालूम, तो ये आपसे भी रिलेटेड। पूरे हिंदुस्तान जो एक सनातन धर्म का देश है, जिसमें सनातनी मेजॉरिटी में हैं, उन सबसे संबंधित है। मेरा पर्सनल इसमें क्या है? सनातन धर्म की मजाक नहीं उड़ेगी तो मेरा अकेले का नहीं होगा, ये पूरे देश को अच्छा लगेगा कि सनातनियों को भी कुछ इज्जत दी जा रही है। इसलिए ऐसे सवाल, दीज आर रबिश, दीज आर नॉट द क्वेश्चन कि मैंने अपने लिए कुछ किया। मैं अपने लिए मांगने कुछ नहीं गया कोर्ट में। लेकिन you are aware that your act have damaged the dignity of the courtroom. किसी की कोई डिग्निटी, कहीं कोई अफेक्ट नहीं हुई, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। എന്തായാലും തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഖേദം ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന് എതിരായ ഈ ഒരു ആക്രമണശ്രമം അത് തീർത്തും അപലപനീയം തന്നെയാണ്. ജോഗീർ സിംഗിനൊപ്പം ബൽറാം നെടുങ്ങാടി, 24 ഡൽഹി.